आचार्य जी बोलिए। जो ये आपका टेलीविजन है, आपका प्रमोद कृष्ण जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं माफी क्यों मांगने की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आदरणीय उदित राज जी का जो उनकी जो शिकायत है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी कम है और मुझसे भी कम है। सबसे ज्यादा आपके और आपके चैनल से है और आपके द्वारा आपसे है। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो कुछ राजनीतिक दल हैं, मैं आपको इसकी बुनियाद में ले जाना चाहता हूं। और आपकी, क्योंकि आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत ही गंभीरता से बहस करा रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस चैनल पर जितने भी लोग हैं वो सब विद्वता में अपने अपने शिखर पर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता के स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हैं और कुछ उनके नेता जो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या समाज टूटे, लेकिन उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, वो चुनाव जीतने चाहिए। जबकि मैं एक बात बताना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी से खास तौर से और अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास भाजपा के सदस्य नहीं है। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, रचना की, तब भाजपा और लोकतंत्र पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये विपक्ष के नेताओं को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी के मैं भी साथ हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और साथ रहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अंजना जी ये कतई नहीं है, पूरा देश सुन ले। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने के पक्ष में नहीं है। ये देश गांधी का देश है और आज गांधी की शहादत का दिवस है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अगर कोई हमारे धर्म का व्यक्ति इस्लाम का अपमान करता है तो वो भी हमें कष्ट देता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हमारी आस्था का खिलवाड़ करे, हमारी रामचरितमानस को फाड़े, हमारे रामचरितमानस के पन्ने जलाए। जो राम मेरे हैं उतने ही उदित राज जी के हैं, जो राम उदित राज जी के हैं वही उतने ब्रजलाल जी के हैं। ब्रजलाल जी आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। उदित राज जी आज कांग्रेस के साथ हैं, कल वो बीजेपी के साथ थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी में है, कल वो बहन जी के साथ थे, परसों वो बीजेपी के साथ थे, कल वो किसी जगह जाएंगे। अनुराग भदौरिया आज आप किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन राम और रामायण कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए राम सबके हैं और सब राम के हैं। जवाब दीजिए इसका अनुराग जी, जो वो कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है। हमारी आस्था का आधार है। विनोद बंसल जी, राजू दास जी इसके बाद आ रही है। मुझे पर बहस नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक बात समझ में आ जानी चाहिए कृष्ण जी को कि सिया राम में सब जग जानी। भाई ये तो तुलसीदास ने लिखा है ना भाई, सब जगह भगवान है, कण कण में है। सुन लीजिए, आप इस पे ज्ञान एक में अपनी बात आप ही से प्रश्न है ना, प्रश्न ही मैं कर पाई थी। कभी दूसरी बात पूछ लिया करो, सारा प्रश्न विपक्ष से ही होगा। पहला सवाल उन्हीं से हुआ है। कहाँ हुआ, किससे हुआ पहला? वो तो आप शांत होके सुनते रहे, वो बोलते रहे। सवाल तो सवाल सुनिए ना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात हो रही है ना, उन्होंने ये बयान दिया है कि क्या जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए ये किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना करवा लीजिए। किसने मना किया है? क्या आप जाति को नहीं मानते हिंदुस्तान के अंदर में? क्या हिंदुस्तान में ऐसा लिख दिया गया है कि आप अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाएंगे? फिर क्यों आपने सरनेम रखा हुआ है? भाई जाति जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसको महत्व दे दीजिए। किसने आपको मना किया है? जाति तो सबसे पीछे। भाई इस हिंदुस्तान में जाति के बगैर तो आप कोई बात कर नहीं सकते। हर चुनाव पे आप देख लो, हर जगह देख लो, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्यों जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है भाई? आप बता दीजिए मुझे। जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, उसमें सरनेम नहीं पूछा जाता आपसे। तो आप जब इतना जोर मारते हैं हर चीज में, एग्जामिनेशन में भी आपको मांगेंगे, कंपटीशन में भी मांगेंगे, तो जनगणना भी करा लीजिए। किसने आपको मना किया है? या तो फॉर्म पे लिखना बंद कर दीजिए जाति का, जो आप फॉर्म देते हैं एग्जाम का। तो इसलिए मैं क्या, कंपटीशन में आप इसको बंद कर दीजिए। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने एक ही लाइन पहले बोली थी, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सिया राम में सब जग जानी। जब भगवान कन कन में है, हर जगह भगवान है, तो फिर आप खोज कहां रहे भगवान को? मैं ये जब पूछना चाहता हूं आपसे। हम लोग तो भगवान का आदर करने वाले लोग हैं। आप सबसे ज्यादा श्लोक कौन पढ़ता है डिबेट में? मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, हो सकता है कृष्णम जी चुकी और हमारे महंत राजू दास जी बैठे। राजू दास जी नमस्कार, अभी आपसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन राजू दास जी भी बैठे हैं, वो भी श्लोकों का मंत्र बहुत उच्चारण करते हैं। कई बार हमारा उनके साथ कंपटीशन भी हो जाता है।
तो इसके मतलब क्या हम राहुल दास का सम्मान नहीं करते? वो हमसे मिलते हैं, हम उनको हमेशा प्रणाम करते हैं, वो हमेशा मुझे सम्मान करते हैं। हम गुरु जी को मिलते हैं, नहीं हम प्रमोद जी से मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का सम्मान किया जाता है। इससे तो हम नहीं मुकर रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं किया जाता। आप जब भी मिलते हैं मैं सम्मान करता हूँ। पूछ रहे हैं समर्थकों के द्वारा जो रामायण की प्रतियां जलाई गई है वो सही है? मैंने आपसे पहले बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी बोल दिया कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। सुन तो लीजिए, उन्होंने भी बोल दिया मेरा व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, और हमने बोला ये पार्टी का बयान नहीं है। और इसको आदरणीय शिवपाल जी ने भी बोल दिया था पार्टी का बयान नहीं है। और हम किसी तरह अनुराग भदौरिया जी प्लीज एक सवाल, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने रामायण की प्रतियां जो जलाई है उससे सहमत हैं? मैंने बोल तो सीधा जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपसे बोल दिया कि मैं किसी भी चीज का इस तरह के बयान से सहमत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने तो बोल दिया। उसके बाद बार बार इसी बात पे जोर मारना, इसी बात को पूछना, इसके मतलब कि कहीं ना कहीं मनसा में कोई खोट है। और फिर राजूदास जी नमस्कार, महंत जी मेरा नमस्कार दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये मानने को नहीं तैयार, आप बताइए हम आपका कितना सम्मान करते हैं। महंत राजूदास जी, जी स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है समाजवादी पार्टी का। अनुराग जी आपसे दोस्ती बता रहे, बोलिए। राजूदास जी के सम्मान का नहीं है सवाल, हमारे सम्मान का नहीं है सवाल, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का है ना। तो बोल रहा हूं कि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, वही तो कह रहा हूं बार बार। अरे मैं कहता रहा हूं कि समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं आपको। राजूदास जी बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर सनातन संस्कृति को टारगेट करना, अभी स्वामी जी ने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने, कि भगवान राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, न किसी एक दल के हैं, न किसी एक पार्टी के हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, पारब्रह्म परमात्मा सबके हैं। तो मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहरीले बोल क्यों? क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े वो कवि हैं क्या? क्या गांधी जी से बड़े राष्ट्र के शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी से बड़े शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के मूल प्रति में रामचरितमानस, क्या उससे बढ़ के हैं क्या? तो विषय गंभीर है। सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार से बार बार सनातन संस्कृति को गाली देना, टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं।